Hello everyone. So in my previous video, we were discussing about the Hinsberg test. ठीक है? Hinsberg test was used to distinguish between the primary, secondary and tertiary amines. ठीक है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टेस्ट दैट इज कार्बिल अमाइन टेस्ट. ठीक है. तो कार्बिल अमाइन टेस्ट में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात को नोट करनी है. कार्बिल अमाइन टेस्ट जो होते हैं ना, दैट इज गिवन बाय प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस. ठीक है. तो जो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस दोनों कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं. ठीक है. तो कार्बिल अमाइन टेस्ट के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? सो लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन. सो दिस इज योर प्राइमरी अमाइन. This primary amine will react with the chloroform in presence of alcoholic potassium hydroxide, and you will get alkyl isocyanide as the reaction product. So this is the complete reaction which happens when primary amine reacts with chloroform in the presence of alcoholic potassium hydroxide. So this is alkyl isocyanide, or you can call it alkyl carbyl amine. Okay. So now let us understand this reaction with the help of an example. So again we are taking a primary amine. This will react with the chloroform in presence of alcoholic potassium hydroxide. Again we will get isocyanide. ओके. सो दिस इज एन एलिफेटिक अमाइन. ठीक है ना. याद रखना है आपको कि जो कार्बिल अमाइन टेस्ट होते हैं दैट इज गिवन बाय बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस. एग्जाम्पल के अंदर तो मैंने एलिफेटिक अमाइन लिया था. ठीक है. एग्जाम्पल में मैंने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लिया था. नाउ लेट अस टेक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. ओके. So again this will react with the alcoholic potassium hydroxide. Again you will get isocyanide. So this is phenyl isocyanide. ठीक है. You can also call this as phenyl carbylamine. So I hope the reaction is clear to you. Carbylamine test is given by both प्राइमरी अमाइंस. प्राइमरी अमाइंस के अंदर एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस दोनों ही कार्बिल अमाइन टेस्ट को देते हैं. नाउ secondary amines. Now these secondary amines can be aliphatic or they can be aromatic. Similarly, tertiary amines. Again, these tertiary amines can be aliphatic or
it can be aromatic. Okay, so both secondary and tertiary amines, whether they are aliphatic or aromatic, they do not give carbyl amine test. Okay, so till now we have studied two tests to distinguish between the primary and secondary amines. ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट था हिंसबर्ग टेस्ट और दूसरा टेस्ट हमने पढ़ा कार्बिल अमाइन टेस्ट. नाउ we will study about the azodie formation test. We will study about the azodie formation test. Now, before studying azodie formation test, we should know what is diazotization. ठीक है, so in the case of diazotization, we basically require nitrous acid. So how we are going to produce the nitrous acid? किस तरह से हम लोग नाइट्रस एसिड को रिएक्शन मीडियम के अंदर ही हम बनाने वाले हैं. ठीक है, अभी क्या होने वाला है, हमारे रिएक्शन मीडियम के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड सोडियम नाइट्राइट. सोडियम नाइट्राइट के साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी एंड वी आर गोइंग टू गेट अवर नाइट्रस एसिड. राइट, वी विल गेट अवर नाइट्रस एसिड. ठीक है, अभी जो अजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट होता है ना, दैट इज गिवन बाय एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस. वी विल ऑल्सो लुक एट द रीजन वाई सिर्फ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ही अजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट देते हैं. इसका भी रीजन हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. तो ये रहा हमारा एनिलीन. अब ये जो एनिलीन है वो रिएक्शन करने वाला है नाइट्रस एसिड के साथ. तो जब भी एनिलीन रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, वी आर गोइंग टू गेट बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड. टेम्परेचर 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए. ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट अवर बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड. तो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये रहा हमारा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड. दिस इज योर बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड. ठीक है, अभी क्या करना है, हमें सबसे पहले मैकेनिज्म समझनी है. आखिर ये डाइअजोटाइजेशन की मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी अमाइन है वो रिएक्शन कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ. रिएक्शन मीडियम में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है. ये जो नाइट्रस एसिड है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ था, ये जो नाइट्रस एसिड है वो प्रोड्यूस इसीलिए हुआ था क्योंकि हम लोगों ने सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करवाई थी. हमने ऐड किया था सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई. रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ नाइट्रस एसिड. यही नाइट्रस एसिड अनिलीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फॉर डाइअजोटाइजेशन. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द let me draw the structure of the nitrous acid. So this is your nitrous acid. So this is the proton. अब ये वाला जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही आया है. अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, इसीलिए ये ऑक्सीजन ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा. अब सिंस ये वाले ऑक्सीजन ने प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर दिया है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन था उसने ये हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बना दिया. अभी यहाँ पे ऑक्सीजन 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है. ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर है दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप. दिस वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, so now it will leave and we will get this nitrosonium ion.
right? So this is your नाइट्रोसोनियम आयन. अभी हमारा जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन था ना, वो रिएक्शन करेगा इस नाइट्रोसोनियम आयन के साथ. ठीक है. सो नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना नाइट्रोसोनियम आयन के अंदर. ठीक है. अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वहां पे हमारे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के अंदर तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये तो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन था ना, नाइट्रोसोनियम आयन का नाइट्रोजन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का जो नाइट्रोजन है वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. लेकिन जो नाइट्रोसोनियम आयन का जो नाइट्रोजन है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है ना. सो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो हमारा जो ये वाला जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ओके. अभी नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे प्रोटॉन का लॉस होगा. अगर प्रोटॉन का लॉस यहां से होगा तो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा. ओके. सो आई होप द रिएक्शन मैकेनिज्म टिल नाउ इज क्लियर. वापस प्रोटॉन तो है ही हमारे रिएक्शन मीडियम के अंदर, ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वापस ये वाला प्रोटॉन आएगा. कहां से आएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास से ये वाला प्रोटॉन आने वाला है. अगेन ये वाला जो ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म द बॉन्ड. तो वंस अगेन ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर होगी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. ओके, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर. लेट मी चेक वेदर आई हैव मेड सम मिस्टेक और नॉट. ओके, यहां पे मिस्टेक थी. ठीक है. ओके. तो यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. सो अगेन दिस प्रोटॉन विल बी लॉस्ट. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी शिफ्टेड ऑन द ऑक्सीजन एटम, और ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज विल गो अवे. आई होप आपको पहले से पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये क्यों होता है, ये क्यों आ रहा है. ठीक है ना. आई होप दिस बेसिक्स आर वेरी क्लियर. ठीक है. ये 11th 12th के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया होगा. ठीक है ना. दिस आर द बेसिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है. तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. सो ऑल दिस बेसिक्स यू माइट हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड. ठीक है ना. यू हैव स्टडीड इन योर 11th and 12th स्टैंडर्ड. ठीक है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे ये दो नाइट्रोजन के बीच में. ठीक है. और ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल बी शिफ्टेड ऑन द ऑक्सीजन. ठीक है. नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर हियर. ठीक है ना. सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम ड्रॉइंग इट ऑन दिस पर्टिकुलर साइड. वापस प्रोटॉन आएगा ना. अभी हमारे रिएक्शन मीडियम के अंदर तो ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से ये प्रोटॉन वापस आएगा. ठीक है. ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वापस अटैक करेगा ना इसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर. अगेन this oxygen has got a positive charge. Now this water molecule is a good living group. Right? Water molecule is a good living group. So here the lone pair of electrons on this particular nitrogen
they will be forming a triple bond here, and this water molecule will live. So here we have formed our benzene diazonium chloride. अभी हमें कपलिंग रिएक्शन करवानी है. हमें तो बनाना था अजोडाई. तो अजोडाई के लिए सिंपल कपलिंग रिएक्शन होगी. किसके बीच में कपलिंग रिएक्शन होने वाली है? तो जो बीटा नेप्थॉल है और हमारा जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, उन दोनों के बीच में कपलिंग रिएक्शन होने वाली है. बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बना था? तो हम लोगों ने अनिलीन की रिएक्शन करवाई थी नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमारा बना था बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड. अब ये जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, यही अभी बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज कलर की एजोडाई बनाने वाला है. सो लेट अस हैव अ लुक एट द कपलिंग रिएक्शन. ठीक है. सो इस साइड के ऊपर है हमारा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड. ठीक है. हियर आई एम ड्रॉइंग द बीटा नेप्थॉल. So there will be coupling reaction between them. Reaction medium will be basic. Approximately 9 से 10 के बीच में होगा pH. ठीक है. यहां पे होने वाली है कपलिंग रिएक्शन. Okay. So this is the orange colored azo dye. ठीक है. अभी ये जो हमारा जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड था ना, इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस जो डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं ना, दे आर बेसिकली मोर स्टेबल. ठीक है. जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस जो डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं ना, दे आर एक्चुअली स्टेबल. तो फिर ये स्टेबल क्यों होते हैं? इसका बहुत ही ज्यादा एक सिंपल रीजन है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होते हैं. ठीक है ना. दे आर बेसिकली रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड. सो यू कैन योरसेल्फ ट्राई drawing the resonating structure. So this is the benzene diazonium chloride. ठीक है. ये कैसे बना था? हम लोगों ने अनिलीन की रिएक्शन करवाई थी विद द नाइट्रस एसिड, तब जाके हमारा ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बना था. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. हियर आई एम नॉट ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यू कैन ट्राई ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑन योर ओन. ठीक है. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, तो हमारे एग्जांपल के अंदर तो हम लोगों ने एनिलीन लिया था ना. एनिलीन इज अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन. अनिलीन ने ही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाया था डाइअज़ोनियम सॉल्ट. तो ये जो डाइअज़ोनियम सॉल्ट होता है ना, इट इज बेसिकली स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस. सिंस इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होता है. अब बात करेंगे एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के बारे में. लेट अस टॉक अबाउट एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस. ठीक है. अभी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस भी डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं. ठीक है. एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस भी एल्केन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं, but they are basically unstable, so that's why they decompose. So now let us study the reaction which is actually taking place. ठीक है ना. So this is our ethanamine. This is aliphatic primary amine. इसका हमने रिएक्शन करवाया नाइट्रस एसिड के साथ में. याद रखना, नाइट्रस एसिड इज गोइंग टू प्रोड्यूस इनसाइड द रिएक्शन मीडियम ओनली. ये जो सोडियम नाइट्राइट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ही नाइट्रस एसिड बनाने वाला है, और हमारा जो अमाइन है वो नाइट्रस एसिड के साथ
रिएक्शन करके बनाने वाला है डाई अजोनियम सॉल्ट। तो प्राइमरी अमाइन के केस में भी डाई अजोनियम सॉल्ट बनने वाला है, बट दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। सो हियर वी हैव फॉर्म द एल्कीन डाइअजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बट ये अनस्टेबल होता है, सो दैट्स व्हाई इट विल गेट डिकम्पोज्ड, it will get decomposed and nitrogen gas will be released. So these are some of the these are some of the products which will be formed because of the decomposition of the diazonium salt. So ethanol is there, okay. So these are the products which will be formed because of the decomposition of the diazonium salt formed by the aliphatic प्राइमरी अमाइन। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था अजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट। तो ये जो अजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट था दैट वाज फॉर बेसिकली एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट हैपेंस अगर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ यू आर हैविंग अ सेकेंडरी अमाइन। हमने अनिलीन का एग्जांपल लिया था। अनिलीन वाज अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। अब अनिलीन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन था तो अनिलीन तो अजोडाई बना रहा था, बट व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ द सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन के केस के अंदर अजोडाई तो नहीं बनने वाली है, बट वी आर गोइंग टू गेट नाइट्रोसो कंपाउंड्स। सेकेंडरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके दे आर बेसिकली गोइंग टू फॉर्म नाइट्रोसो कंपाउंड्स। Right, they are going to form the nitroso compounds. Again, let us take example. So here I am drawing the secondary amine. ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंडरी अमाइन ड्रॉ कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट को बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो यहाँ से। सिंपल सी शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है। रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल एंड यू कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। Okay, so this is your nitroso compound and nitroso diethyl amine, right? सेकेंडरी अमाइन अजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट नहीं देने वाले हैं, दे आर बेसिकली गोइंग टू फॉर्म नाइट्रोसो कंपाउंड्स। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द एलिफेटिक अमाइन। What happens when aliphatic secondary amine reacts with the nitrous acid? इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन हमने करवाई थी नाइट्रस एसिड के साथ में। लेट अस डिस्कस अबाउट द एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन। एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। सो दिस इज योर एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन। इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ में। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो प्रोडक्ट बनाने के लिए। So again you will get your nitroso compound, right? It is N nitroso and मिथाइल अमाइन, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि जब भी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन होगा तो वहां पे नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा। अजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ही देते हैं। सेकेंडरी अमाइंस के केस के अंदर अगर वो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन होगा तो वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोसो कंपाउंड्स ही बनने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टर्शियरी अमाइंस।
ठीक है, बात करेंगे टर्शियरी अमाइंस के बारे में। टर्शियरी अमाइंस के अंदर सबसे पहले बात करेंगे एलिफेटिक टर्शियरी अमाइंस के बारे में। अब ये जो एलिफेटिक टर्शियरी अमाइंस जो है ना, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं नाइट्राइट सॉल्ट्स। ठीक है, एंड दिस नाइट्राइट सॉल्ट्स आर बेसिकली वाटर सॉल्यूबल। So aliphatic tertiary amines are going to react with the nitrous acid to form the nitrite salts. And these nitrite salts are basically water soluble. So let us understand with the help of an example. So once again, I am drawing a tertiary amine. ठीक है, so this nitrogen is bonded to 3 alkyl groups. ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, that is bonded to 3 alkyl groups, 3 ethyl groups. So it is a tertiary nitrogen, or we can say that it is a tertiary amine. ठीक है ना, ये हमारा टर्शियरी अमाइन है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है दैट इज बॉन्डेड टू 3 एल्काइल ग्रुप्स। इसकी रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ होगी, वी आर गोइंग टू गेट वाटर सॉल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट्स। ठीक है, और ये जो नाइट्रस एसिड है वो कहाँ से आया था? ये वाला जो नाइट्रस एसिड है दैट हैज बीन फॉर्म्ड because of the reaction between the sodium nitrite and the hydrochloric acid. So this will be the product which will be formed. You are going to get nitrite salts. Okay, so this is nitrite salt, triethyl ammonium nitrite. ओके, नाउ ये तो बात थी एलिफेटिक टर्शियरी अमाइन के बारे में, राइट? तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया था दैट इज ऑफ एलिफेटिक टर्शियरी अमाइन। नाउ व्हाट अबाउट एरोमेटिक टर्शियरी अमाइंस? व्हाट अबाउट एरोमेटिक टर्शियरी अमाइंस? ठीक है, तो एरोमेटिक टर्शियरी अमाइंस के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो नाइट्रस एसिड है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, जो नाइट्रस एसिड है ना दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस नाइट्रोसोनियम आयन, एंड दिस नाइट्रोसोनियम आयन इज गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो दिस इज अवर नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बनाएगा नाइट्रोसोनियम आयन। कैसे बनाएगा? लेट अस स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म। सो प्रोटॉन इज ऑलरेडी देयर इन योर रिएक्शन मीडियम। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर देर आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू अटैक दिस प्रोटॉन एंड इट विल फॉर्म द बॉन्ड विद द प्रोटॉन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड वी ऑलरेडी नो दैट दिस वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ओके, सो दिस विल लिव। तो अगर H2O चला जाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू लिव बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो देयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम। So this is your nitrosonium ion, right? So this is your nitrosonium ion. So this nitrosonium ion is basically going to behave as an electrophile. इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो बिहेव करने वाला है, एंड इट विल पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So let me draw your
एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन. सो दिस इज योर एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन. यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है दैट इज बॉन्डेड टू 3 ग्रुप्स. दिस इज योर फर्स्ट एल्काइल ग्रुप, सेकेंड एल्काइल ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप. ठीक है ना, दिस इज एराइल ग्रुप. ठीक है ना, तो दिस इज योर टर्शियरी अमाइन. अभी ये वाला जो टर्शियरी अमाइन है दैट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. मतलब नाइट्रोसोनियम आयन के साथ वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करने वाला है. ठीक है, कहां पे होगी? पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी. सो दिस विल बी अवर रिएक्शन प्रोडक्ट. I hope you are aware about the mechanism of electrophilic aromatic substitution reaction. Okay, so this is the reaction product. This is para nitroso NN dimethyl aniline. So this is going to give green colored solution. ठीक है, तो हमारा जो एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन होगा ना वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम लोग को हम तो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जहां पर नाइट्रोसोनियम आयन इज गोइंग टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड कहां से आया था? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो नाइट्रस एसिड है दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन सोडियम नाइट्राइट एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द मुलिकन बेकर टेस्ट. ठीक है, तो मुलिकन बेकर टेस्ट की ऑलरेडी प्रोसीजर आपको मिल जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द मुलिकन एंड बेकर टेस्ट. मुलिकन एंड बेकर टेस्ट हम लोग नाइट्रो ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं. क्या करना है हमें? टेस्ट ट्यूब के अंदर वी हैव टू डिसॉल्व द सब्सटेंस इन 4 to 5 ml ऑफ अल्कोहल. ठीक है, 50% अल्कोहल. वी हैव टू ऐड जिंक डस्ट. After adding zinc dust, we have to add ammonium chloride solution. We have to heat this solution for 5 minutes and then filter. ठीक है, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट के अंदर we have to add our tolerance reagent. So if we get black or grey precipitates, that means nitro group is present in your organic compound. ठीक है, तो मुलिकन एंड बेकर टेस्ट की पीछे केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, वाई आर वी एडिंग जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड? यहाँ पे हमने जिंक और अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया था, उसके बाद हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट को ऐड किया था, उसके बाद हमें ब्लैक या फिर ग्रे प्रेसिपिटेट्स या फिर सिल्वर मिरर मिला था. तो इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर केमिस्ट्री. सो हियर आई एम राइटिंग डाउन द रिएक्शंस. ठीक है, तो ये रहा हमारा नाइट्रो कंपाउंड. दिस इज नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, तो जिंक और अमोनियम क्लोराइड की वजह से होने वाली है रिडक्शन रिएक्शन. जिंक और अमोनियम क्लोराइड करवाने वाला है रिडक्शन. ठीक है, सो दिस इज एन फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन. अब ये जो एन फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन है ना वो रिएक्शन करने वाला है टॉलेंस रिएजेंट के साथ. हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट को भी ऐड किया था. सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर एडिंग द टॉलेंस रिएजेंट? अभी टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वापस यहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर तो हमें ग्रे या फिर ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स को हमें ऑब्जर्व करना है. सो दैट इज बेसिकली फॉर्म बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर. ठीक है, सो ये रहा सिल्वर. तो ये जो सिल्वर फॉर्म होता है ना, जब भी हम लोग टॉलेंस रिएजेंट को ऐड करेंगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और यही रिएक्शन के अंदर हमें मिलने वाला है सिल्वर. सो दिस सिल्वर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक प्रेसिपिटेट्स या फिर ग्रे प्रेसिपिटेट्स या फिर सिल्वर मिरर भी आप बोल सकते हो. ठीक है, दैट इज अ सिल्वर मिरर.
ठीक है, टेस्ट ट्यूब के साइड में आपको दिख जाएगा ये। सो दिस इज अबाउट द मुलिकन एंड बेकर टेस्ट। मुलिकन एंड बेकर टेस्ट हम लोग नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, राइट। टू डिटेक्ट नाइट्रो हाइड्रोकार्बन्स वी आर यूजिंग मुलिकन एंड बेकर टेस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अमाइड्स। ठीक है, अमाइड्स के अंदर क्या करना है, हमें लेना है कंपाउंड को। कंपाउंड के अंदर हमें ऐड करना है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो कंपाउंड के अंदर जब भी हम लोग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट स्मेल ऑफ अमोनिया। ठीक है ना। सो जस्ट अंडरस्टैंड द रिएक्शन। आखिर कौन सी रिएक्शन होती है व्हेन वी आर एडिंग अवर अमाइड विथ व्हेन वी आर रिएक्टिंग अवर अमाइड विथ सोडियम hydroxide solution. So this is your amide. This amide will react with this sodium hydroxide solution, dilute sodium hydroxide solution. We are going to get sodium salt of carboxylic acid and ammonia gas will be evolved. ठीक है, so this is another test for the amide. ठीक है, जब भी हम अमाइड की ट्रीटमेंट नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे, ठीक है ना, whenever we will treat amides with nitrous acid, okay, whenever we will treat amide with the nitrous acid, then we are going to get brisk effervescence due to evolution of nitrogen gas. So this is your amide. This amide will react with the nitrous acid. When it will react with the nitrous acid, it is going to produce nitrogen gas and your carboxylic acid will also be formed. Okay, so we have to take 2-3 ml of sodium nitrite solution in ice, plus we have to add 1 ml of dilute acetic acid, allow to subside the evolution of gas if any, add this solution to cold aqueous solution or suspension of amide, brisk effervescence due to evolution of nitrogen gas. ठीक है, तो हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम नाइट्राइट को लिया था और हमने एसिटिक एसिड को भी लिया था। दिस वाज बिकॉज वी वांटेड टू प्रोड्यूस नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने लिया था सोडियम नाइट्राइट और एसिटिक एसिड। अब ये सोडियम नाइट्राइट और एसिटिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी एंड वी आर गोइंग टू गेट द नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब क्या होने वाला है, जब भी हम नाइट्रस एसिड को ऐड करेंगे अमाइड के साथ, तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होगी अमाइड के साथ एंड वी आर गोइंग टू गेट एफरवेसेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी द टेस्ट फॉर द अनिलाइड्स। ठीक है, let us study the test for the anilides. Now first I will tell you how anilides are basically formed. एक एग्जांपल लेते हैं, ये रहा हमारा अमाइन। ठीक है, HCl gas will be removed and your acid anilide will be formed. Right, this is acid anilide. So how can we detect anilides in the laboratory? This anilide is going to react with this sodium hydroxide solution and we are going to get back our aniline. ठीक है ना, तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपाउंड एसिड अनिलाइड है, अगर आपको लगता है कि आपके कंपाउंड के अंदर अनिलाइड प्रेजेंट है, तो क्या करना है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की वजह से बनने वाला है आपका अनिलीन। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने लिया था एसिड अनिलाइड। तो एसिड अनिलाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू आर गोइंग टू गेट द अनिलीन। ठीक है, सो दिस इज अ रिएक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस।
एंड अगर आपने इस अनिलीन को आपने आइसोलेट कर दिया, इफ यू आर एबल टू आइसोलेट दिस अनिलीन, then you can get the azodite test because it is aromatic primary amine. Okay, so this was all about the functional group test in the group 2. Thank you very much for the discussion.